सोचिए, एक 19 साल का लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वही लड़का इंडिया के सबसे डेंजरस गैंगस्टर में शामिल हो जाता है। पुलिस उससे पकड़ लेती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जेल के अंदर रहकर भी उसका क्राइम नेटवर्क चल रहा है और उसका नाम जोड़ा जाता है इंडिया के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस से, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की किलिंग से। तो सवाल ये है, एक सिंपल स्टूडेंट कैसे बन गया इंडिया का सबसे फियर्ड गैंगस्टर, और क्या जेल के अंदर से भी उसका एम्पायर चल रहा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी जानेंगे A to Z। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1993 में हुआ था। जगह थी पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का। उसका परिवार काफी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में था। उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसलिए बचपन में लॉरेंस की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। ना कोई क्राइम, ना कोई गैंगस्टर कनेक्शन। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट था और स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट रखता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चल के ये लड़का इंडिया की अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम बनने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद लॉरेंस एडमिशन लेता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। यहीं से उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग होती है। यहीं लॉरेंस ज्वाइन करता है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसे लोग SOPU भी कहते हैं। शुरू में वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट लीडर था, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में पावर और इन्फ्लुएंस का टेस्ट मिलने लगा और यहीं से शुरू हुआ उसका क्राइम की तरफ पहला कदम। कॉलेज पॉलिटिक्स में अक्सर ग्रुप के बीच फाइट्स होती रहती हैं। लॉरेंस भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स का पार्ट्स बनने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर पहला क्राइम केस तब रजिस्टर हुआ जब उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक्यूजेशन लगा। ये केस था 2011 के आसपास, और यही वो मूवमेंट था जब एक स्टूडेंट का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आना शुरू हुआ। कॉलेज पॉलिटिक्स के दौरान ही लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़ने लगे। इस गैंग में एक नाम बहुत इम्पोर्टेंट था, गोल्डी ब्रार। गोल्डी ब्रार कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर माना जाता था, और पुलिस के मुताबिक लॉरेंस और गोल्डी मिलकर अपना क्राइम नेटवर्क चलाते हैं। गैंग का काम था एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैंग रिबेलरी, और धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस पंजाब से बाहर भी फैलने लगा। जब कोई गैंग पावरफुल होता है तो नेचुरली राइवल गैंग्स भी खड़े हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा रिबेलरी था संपत नेहरा जैसे गैंग से। इस रिवेलरी की वजह से कई वायलेंट इंसिडेंट हुए। पुलिस रिकॉर्ड्स में लॉरेंस पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें इंक्लूड है मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट। लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक और कंट्रोवर्शियल केस से भी जुड़ा हुआ है, और वो केस था बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को थ्रेटन किया था। इसका रीजन था ब्लैक बक हंटिंग केस। बिश्नोई कम्युनिटी में ब्लैक बक को सैक्रेड माना जाता है, और इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान को टारगेट करने की बात कही थी। इस इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज भी अलर्ट हो गईं। लॉरेंस बिश्नोई को कई बार पुलिस ने अरेस्ट किया और इवेंचुअली उसे जेल भी भेजा गया। उसे रखा गया इंडिया की हाई सिक्योरिटी जेल में, तिहाड़ जेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे शॉकिंग बात यह है, पुलिस के मुताबिक जेल के अंदर रहकर भी उसका नेटवर्क ऑपरेट करता रहा। 2022 में पंजाब में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को डे लाइट में गोली मारकर किल कर दिया गया। इस केस ने
पूरी इंडिया को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने क्लेम किया कि मर्डर का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की थी। इस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम नेशनल हेडलाइन में आ गया। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रही, इसका नेटवर्क एक्सटेंड करता है कनाडा, यूएसए, यूएई। यहाँ से गैंग मेंबर्स सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड एप्स का यूज करके एक्सटॉर्शन और क्राइम एक्टिविटीज प्लान करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर लॉरेंस जेल में है तो उसका नेटवर्क कैसे चल रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक गैंग ऑपरेशंस हैंडल करता है ओवरसीज मेंबर्स, लोकल शूटर्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और इसी वजह से पुलिस के लिए इन गैंग को कंप्लीटली डिसमेंटल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी एक वार्निंग भी है और एक नॉर्मल स्टूडेंट पावर और इन्फ्लुएंस के चक्कर में क्राइम की दुनिया में घुस गया और धीरे धीरे एक ऐसा गैंगस्टर बन गया जिसका नाम पूरे इंडिया में सुना जाता है। लेकिन रियलिटी ये है, क्राइम की दुनिया एंड अक्सर जेल या मौत पर होता है और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अभी भी चल रही है। आगे क्या होगा? क्या उसका क्राइम नेटवर्क खत्म होगा या फिर ये कहानी और भी डेंजरस मोड़ लेगी? ये वक्त ही बताएगा।